आज हम टैली में पेरोल करने जा रहे हैं। पेरोल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेरोल होता क्या है। दरअसल जितनी भी कंपनी में पे स्लिप बनती है या सैलरी स्लिप बनती है वो सारी की सारी पेरोल में क्रिएट होती है। जैसे बहुत से जो ऑफिस वगैरह होते हैं, कंपनी वगैरह होते हैं, वो एक्सेल में भी सैलरी स्लिप बना लेते हैं। अगर आपने एक्सेल सीखा होगा तो आपने सैलरी स्लिप की प्रैक्टिस की होगी, जो कि मैंने निकाल रखी है। दरअसल जो पे स्लिप है, सैलरी स्लिप का काम होता है, वो टैली के अंदर पेरोल में होता है। तो आज हम पेरोल को डिटेल में जानेंगे कि पेरोल में सैलरी स्लिप या पे स्लिप कैसे बनाई जाती है। उसके लिए हमें टैली स्क्रीन के ऊपर चलना होगा। तो आप कंप्यूटर पे टैली को ओपन कर लेंगे और एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। मैंने पहले से यहाँ पे एक दीपक कुमार के नाम की कंपनी क्रिएट की हुई है, जिसमें कोई वाउचर नहीं है बना हुआ। आपको कंपनी क्रिएट करनी आती ही है, आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ देख रहे होंगे मास्टर्स में अकाउंट इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो है, ट्रांजेक्शन में अलग अलग दिखा रखा है, यूटिलिटीज़ में अलग है, रिपोर्ट्स में अलग है। यहाँ कहीं भी सामने पेरोल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो पेरोल को एनेबल करने के लिए आपको कंप्यूटर से F11 प्रेस करना होगा, या तो आप माउस ले जा करके यहाँ F11 पे क्लिक कर देंगे, या कीबोर्ड का F11 जो फंक्शन कीज़ में ऊपर वाली रो में है वो आप दबा देंगे। तो यहाँ पे कंपनी फीचर्स में सबसे पहले ऑप्शन आता है अकाउंटिंग फीचर्स। तो अकाउंटिंग फीचर्स पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है कॉस्ट या प्रॉफिट कंटेंट्स पे, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेंटेन पेरोल। जैसे अभी नो है तो इसे आपको यस करना है, वाई दबा के एंटर कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मेंटेन मोर देन वन पेरोल या कॉस्ट कैटेगरी, आपको इसको भी एनेबल करना है। यदि आप एक से ज़्यादा पेरोल को एनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी वाई दबा के एंटर कर लेना है, और आपको एंटर करते करते चले जाना है। एक्सेप्ट के लिए पूछेगा तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस गेटवे ऑफ टैली पाएंगे, उसके लिए एस्केप की दबाएंगे कीबोर्ड का। तो अब आप यहाँ पे देखोगे मास्टर्स में से पेरोल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन शो हो गया है, और इसी के अलावा ट्रांजेक्शन में भी आप देख रहे होंगे पेरोल वाउचर का भी एक ऑप्शन आ गया है। पेरोल की आगे एंट्री करने के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें नोट करनी है अच्छे से, और जो भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा आप वो मुझसे मैन्युअली पूछेंगे। तो आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, क्योंकि जब तक आपके पास पेरोल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप पेरोल में कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पेरोल इन्फॉर्मेशन को भरना होगा। तो चलते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन पे। पेरोल इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपके सामने पेरोल इन्फॉर्मेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरीज है, एम्प्लॉय के ग्रुप है, एम्प्लॉयज़ है, यूनिट या वर्क है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप्स है, पे हेड है, सैलरी डिटेल है, या बाउचर टाइप है। बाउचर टाइप तो हमारे पास पहले से ही होते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमें भरनी होगी। तो चलिए, और आपको इसको नोट करना है, वन बाई वन करके नोट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय कैटेगरी पे एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एम्प्लॉय कैटेगरी होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, और उस कंपनी के मान लीजिए हेड ऑफिस भी है, उसकी ब्रांचेस भी है, और हम जो है हेड ऑफिस से बैठ करके अलग अलग ऑफिस के जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी को हेड ऑफिस से ही हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग कंपनी के नाम कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम एक हेड ऑफिस के लिए सैलरी स्लिप बनाएंगे, तो यहाँ पे एक हेड ऑफिस लिख लेंगे। एलियास निकनेम या शॉर्ट नेम, इसको आपको यस रहने देना है, इसको नो ही रहने देना है।
एंड ओके कर देंगे। आप चाहो तो दूसरा मान लीजिए ब्रांचेस के नाम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस तो मोदीपुरम में है और मान लीजिए जो उसकी दूसरी ब्रांच जो है वो खतौली में है, तो ब्रांच खतौली करके लिख सकते हैं। फिलहाल हम एक पे ही बना रहे हैं, आप बाद में चाहो तो 2 पे या 3 पे बना सकते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो एक पे लागू होगा वही मल्टीपल कैटेगरी पे लागू होगा। आगे चलते हैं एस्केप की दबा के। इसके बाद आपको एम्प्लॉय के ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो एम्प्लॉय ग्रुप पाएंगे, क्रिएट पाएंगे। क्रिएट पाने के बाद जो भी आप कैटेगरी बनाएंगे वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमने एक ही बनाई है हेड ऑफिस, मान लीजिए जो है हेड ऑफिस है, इसका नाम जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो सकता है, मान लीजिए एक सेल्स का एक डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज का डिपार्टमेंट हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए एक ऑफिस बॉय जो होते हैं, जो साफ़ सफाई वाले जो होते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट डालना है वो डिपार्टमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले अकाउंटेंट, एलियास निक नेम या शॉर्ट नेम आप डाल सकते हैं। इसका अंडर जो है तो यहाँ प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट के ऊपर कुछ नहीं है, ये प्राइमरी ही है। डिफाइन सैलरी डिटेल, डिफाइन सैलरी डिटेल को अभी आप नो ही रहने देंगे, क्योंकि बाद में हम डिफाइन करेंगे, सैलरी डिटेल तो बाद में चढ़ाएंगे। इसको एंटर कर देंगे। दूसरा मान लीजिए मैं डाल देता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। एक्सेप्ट कर लेना है। दो ही ले लेते हैं, आप चाहो तो और भी डाल सकते हैं। वापस एस्केप की दबाते हैं, चलते हैं। उसके बाद हमें एम्प्लॉइज़ की डिटेल डालनी है, तो आप एम्प्लॉइज़ पे आएंगे, एम्प्लॉइज़ की डिटेल डालेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जैसे अभी ऊपर आप देख रहे होंगे कैटेगरी जो है वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ले रहा है, तो आपको इसके लिए ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, बैक स्पेस दबाना होगा। बैक स्पेस दबाने के बाद जैसे आप स्पेस बार दबाओगे कीबोर्ड का, तो यहाँ पे जो है साइड में हेड ऑफिस आ जाएगा। तो हमें किसके लिए डिटेल भर रहे हैं, हेड ऑफिस के लिए डिटेल भर रहे हैं। अगर आपके पास और दूसरे ब्रांचेस होते तो यहाँ पे शो हो जाते। तो हम जो एम्प्लॉय की डिटेल जो चढ़ाएंगे वो हेड ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी स्लिप बना रहे हैं। तो आपको हेड ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप किसके लिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए दीपक कुमार है, डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट एज दीपक कुमार रहेगा। अंडर यहाँ पे ये जो है किस डिपार्टमेंट में आता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए अकाउंटेंट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, यहाँ पे 1 या 2 या लास्ट की 31 तारीख, ये 3 ही डेट चेंज होती है, बाकी डेट चेंज नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे डेट नहीं डालूंगा। डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको भी अभी नो ही रहने देंगे, अभी नहीं डालेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 112 नंबर हो गया। इसका फंक्शन क्या है, ये मान लीजिए एग्जाम्पल डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो इसकी पोस्ट है मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसका जो काम है वो डाटा एंट्री करता है। लोकेशन डाल देंगे। ये जो डिटेल है जब आप सैलरी स्लिप बनाएंगे तो ये सारी की सारी डिटेल सैलरी स्लिप में आपके मौजूद होगी। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जैसे यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है इसलिए डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है, इसको भी खाली छोड़ देते हैं। ब्लड ग्रुप, जो भी है आप ब्लड ग्रुप डाल देंगे। फादर्स नेम डालेंगे। स्पाउस नेम मतलब जो वाइफ का नाम होता है यहाँ पे वो डालेंगे। एड्रेस डालेंगे।
फ़ोन नंबर, आप ईमेल डालेंगे यहाँ पे, प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपको इस एम्प्लॉय की बैंक की डिटेल डालनी है तो इसको यस कर देंगे। अभी हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है जैसे मान लीजिए, तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। जब आप कंपनी में काम करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। इनकम टैक्स, पैन नंबर, उसका आधार नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें, पीएफ नंबर, ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। इस तरह दूसरा मान लीजिए, दूसरा हम डाल देते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। इसमें आदित्य डाल देते हैं। मान लीजिए, ओ सॉरी, हमें ऊपर पहले प्राइमरी कॉस्ट में जाके इसको हेड ऑफिस में सेव करना है। मान लीजिए आदित्य, और यहाँ पे प्राइमरी में ये मान लीजिए, ये जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एम्प्लॉय का नंबर, ये मान लीजिए मैनेजर है, ये मैनेजिंग डिपार्टमेंट देखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। लोकेशन, जैसे एग्जांपल दो ही ले लेते हैं हम, दो ही हमने एम्प्लॉय की डिटेल जो है इसमें एनेबल कर दी है। इसके बाद आगे चलते हैं, वापस एस्केप की दबाएंगे। हमने एम्प्लॉय की कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसके ग्रुप क्रिएट कर लिए, एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए। अब हम करेंगे यूनिट्स या वर्क। ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी में जैसे ओवर टाइम वगैरह होता है तो उसके लिए घंटों में काम होता है, तो उसको यूनिट या वर्क बोलते हैं, तो उसको और क्रिएट कर लेते हैं। तो यूनिट या वर्क पे गए, क्रिएट किया। सबसे पहले टाइप सिंपल है, यानी सिंपल तरीके से हम डाल लेंगे। जैसे सबसे पहले हम डालेंगे, मान लीजिए घंटे के लिए बनाएंगे तो HRS डाल देंगे। पूरा नाम जो दे देंगे इसका, आवर्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी दशमलव के स्थान है तो इस पर डाल देंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ आवर्स कोई दशमलव के स्थान नहीं होते, इसलिए 0 रहने देंगे। इसको मिनट्स में और डाल देंगे। मिनट्स क्यों डालेंगे अभी मैं बताऊँगा इसको। मान लीजिए मिनट्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे अभी सिंपल हमने किया, मिनट्स और आवर्स हमने क्यों डाले, अब बात करते हैं। जब आपका जो कर्सर होगा यहाँ सिंपल पे होगा, आपको एक बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे कंपाउंड और सिंपल आएगा। सिंपल तो हमने बना लिया, घंटे बना लिए, मिनट्स बना लिए। अब हम इन दोनों को कंपाउंड में जाके जोड़ देंगे। जैसे मैंने कंपाउंड पे क्लिक किया तो ये कह रहा है फर्स्ट यूनिट, तो हमें क्या डालना है, यहाँ पे घंटे ले लेना है। कन्वर्जन किस में होगा, घंटों का मिनट्स में होगा। कितने में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो यहाँ पे 60 डाल देंगे। सेकंड यानी मिनट्स, तो ये जो था हमने सिंपल वाला यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया उसका, कि जो घंटे होंगे वो मिनट के हिसाब से चलेंगे, तो मिनट डाल देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट क्रिएट करने के बाद आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है। पेरोल इन्फॉर्मेशन में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे हमने वर्क यूनिट्स या वर्क्स हमने क्रिएट कर लिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप पे जाना है। ये आपको नोट करना है, अभी तक हमने एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़ और यूनिट्स या वर्क ये क्रिएट कर लिए हैं, तो इनको आपको नंबर वाइज ही नोट करना है। अब अगला ऑप्शन है अटेंडेंस या प्रोडक्शन, तो हम इस पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लीजिए कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की छुट्टी भी होती है, तो उसके लिए कुछ कंपनी ऐसी भी होती है कि जो छुट्टी का पैसा भी देती है। जैसे मान लीजिए साल भर में आपके लिए 20 या 30 या 40 जो भी छुट्टी होती है, अगर आप उन्हें कर भी लेते हैं तब भी आपका पैसा आता रहता है। तो उसके लिए भी हम एक अटेंडेंस बना लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लीव पेड के नाम से लिख देंगे।
और यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में पूछ रहा है अटेंडेंस या लीव विद पे है या लीव विदाउट पे है। आप चाहो तो यहाँ पे जो लीव है वो विदाउट पे भी लिख सकते थे, जो कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन है। तो जब आप इसकी पे स्लिप बनाओगे तो ये जो छुट्टी वो करेगा तो उसका पैसा कटेगा। अभी फ़िलहाल हमने लीव पेड बनाया है तो हम जो है लीव विद पे ले लेंगे, यानी ऊपर वाला ही ले लेंगे ऑप्शन, एंटर एक्सेप्ट। क्योंकि कंपनी में आवर टाइम भी लगता है तो हम यहाँ पे ओवर टाइम का भी एक क्रिएशन कर लेंगे। यहाँ पे प्राइमरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओवर टाइम क्या होता है, ये एक तरह का उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है। तो ओवर टाइम में यानी हमने जो मान लीजिए 9 to 5 हमारी ड्यूटी है, उसके बाद जो हमने ओवर टाइम लगाया तो सीधी सी बात है उसका कुछ उत्पादन क्या होगा, यानी प्रोडक्शन क्या होगा। तो ओवर टाइम में हम प्रोडक्शन लेंगे। प्रोडक्शन जो होगा हमारा यूनिट्स वो आवर्स ऑफ 60 मिनट ऑप्शन ले लेंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन पे आना है, गेटवे ऑफ टैली पे नहीं जाना है। हम एक अटेंडेंस बनानी और भूल गए, इसमें जाएंगे वापस, क्योंकि एब्सेंट वाली भी बनानी है हमें। एब्सेंट प्राइमरी, यहाँ पे हमने अटेंडेंस या लीव विद पे लिया था, अब हम लेंगे लीव विदाउट पे। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए जो कंपनी के अंदर जिस एम्प्लॉय ने, जिसको मान लीजिए उसकी 40 छुट्टी है या 20 छुट्टी है, वो छुट्टी मिल गई लेकिन सैलरी पे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सैलरी उसको उतनी मिलेगी, कोई पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन जितनी उसको सैलरी, जितनी उसको छुट्टी मिलती है, यदि उस छुट्टी से ऊपर वो छुट्टी करेगा तो उसका जो है उसको लीव विदाउट पे मिलेगा, यानी उसकी कोई उसका पैसा कटेगा। तो यहाँ पे लीव विदाउट पे ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन पे आना है। अब आपको पे हेड्स बनाने हैं, और ये जो बाकी के मैंने आपको बताए हैं 5 ऑप्शन, इसको आपको नंबर वाइज नोट करना है। तो चलिए पे हेड्स में जाते हैं। पे हेड्स की बात कर लेते हैं। दरअसल पे हेड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के पे हेड्स हो सकते हैं। जैसे एक अर्निंग पे हेड हो सकता है, यानी जो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। एक डिडक्शन पे हेड होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसमें से डिडक्ट होने वाला है, यानी उसमें से कुछ पैसा कट जाता है। जैसे एग्जांपल पीएफ का, टीए का, जो कि हम अभी डिटेल में जानेंगे। तो 2 तरीके के हेड होते हैं, एक अर्निंग पे हेड्स और एक डिडक्शन पे हेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पे हेड्स में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हेड क्रिएशन आएगा। जैसे मान लीजिए शुरुआत में मैंने बेसिक सैलरी का बनाना है, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी। यहाँ पे हेड्स टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो डिडक्शन होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है उसको डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज पे हेड्स बोलते हैं। एक अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का पे हेड होता है। एम्प्लॉय स्टेचरी डिडक्शन होते हैं, जो कि टैक्स वगैरह होते हैं। ग्रेजुएटी होती है, जो कि मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर ग्रेजुएटी होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति को 5 साल करते हुए हो गए या उससे अधिक करते हुए हो गए, वर्क करते हुए हो गए, तो कंपनी क्या होती है, ऐसे एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी देती है, यानी कुछ पैसा देती है। इसी तरह यदि कोई लोन्स या एडवांस है तो उसका भी एक पे हेड होता है। एक रीएम्बर्समेंट्स टू एम्प्लॉय होता है, यानी कि ये एक ऐसा पे हेड्स होता है, जैसा मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, पहले वो पैसा अपने पास से खर्च करता है, फिर उसके बाद वो कंपनी उसको वो खर्चा, यानी वो पैसा जो खर्च किया उसने, वो दे देती है। तो हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी को, यानी कि ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय की सैलरी है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। तो यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ले लेंगे। सैलरी फिक्स होती है तो इसको फिक्स ले लेंगे। अगर वेरिएबल है, यानी कि सैलरी कम या बढ़ती रहती है, तो हम वेरिएबल ले लेंगे। क्योंकि सैलरी तो सालों में जा कर के बढ़ती है, क्योंकि हर महीने नहीं बढ़ती, इसलिए इसको फिक्स रहने देते हैं।
अंडर ले लेंगे। जो बेसिक सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। आपने जब आपने सैलरी की एंट्री की थी, पेमेंट वाली एंट्री शुरुआत में, तो आपने सीखा था इसके बारे में। इफेक्ट नेट सैलरी, इसको यस रहने देंगे। नेम ऑफ बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, इसको भी यस रहने देंगे। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इसको नो ही रहने देंगे। यहाँ पे अब आएंगे आगे कैलकुलेशन टाइप पे। कैलकुलेशन टाइप पे क्योंकि बेसिक सैलरी है तो ये अटेंडेंस पे कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस ले लेंगे। ऑन अटेंडेंस लेने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, नॉट एप्लीकेबल और लीव पेड। आप दोनों में कुछ भी ले, अगर वो ये जो एम्प्लॉई है अगर वो छुट्टी करता भी है तो उसका कोई अमाउंट नहीं कटेगा, चाहे आप नॉट एप्लीकेबल ले ले या फिर लीव पेड ले ले। जैसे मान एज एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे इस एम्प्लॉई को 40 छुट्टी मिलती है, तो ये अगर 40 छुट्टी कर भी लेगा तो 40 छुट्टी का पैसा मिलेगा इसको। तो यहाँ पे आप चाहे तो नॉट एप्लीकेबल भी रहने देंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे लीव विदाउट पे। अगर इस बंदे को छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप अब्सेंट डाल लेंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति 1 महीने में 25 बार आया और 5 बार इसने छुट्टी कर ली, तो 5 बार का ये पैसा कटेगा, तो इसको अब्सेंट ले लेंगे। ये जो कैलकुलेशन पीरियड होता है ये मंथली के हिसाब से होता है। यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड होता है, कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो उसको आप यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड रख लेंगे। राउंडिंग मेथड मैंने आपको बताया ही था, आप जिसे चाहो तो नोट एप्लीकेबल रख सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस यानी बकाया कुछ नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका बेसिक सैलरी का पहला पे हेड क्रिएट हो गया है। आगे चलते हैं। आगे हम दूसरा पे हेड बनाते हैं। एक बनाते हैं हम एचआरए का। दरअसल एचआरए को हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, यानी कि जो हमें जो हाउस रेंट मिलता है किसी कंपनी या सरकार की तरफ से, उसको एचआरए बोला जाता है। उसका निकनेम या शॉर्ट नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। पे हेड्स टाइप, क्योंकि ये भी अर्निंग ही है एम्प्लॉय के लिए, तो इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे। यहाँ पे अंडर में आप इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी को नो रखेंगे। यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ये जो एचआरए होता है ये आपका जो होता है कंप्यूटेड वैल्यू होती है, तो इसको आप एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग बोलेगा, इसको नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। एज कंप्यूटेड वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि ये जो एचआरए होता है वो आपकी सैलरी से कैलकुलेट होता है, अभी बताएंगे आगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी मान लीजिए आपकी सैलरी एग्जांपल 30,000 रुपये है, तो कंपनी आपसे कहती है या कि भाई आप 5% से 50, 60 या 70% तक हाउस रेंट ले सकते हैं, यानी जो भी आपको अलाउंस हुआ हो। तो उसके लिए आप एचआरए बनाते हैं। यहाँ पे कंप्यूट में आपको लेना है और ऑन करंट अर्निंग टोटल्स, तो इसको ऑन करंट अर्निंग्स टोटल पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2020, डेट हम चेंज कर ही नहीं सकते। ये कह रहा है अमाउंट अप टू, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो या तो आप कोई वैल्यू ले सकते हैं कि भाई इतने पैसे 25,000 रुपये अगर हमारी सैलरी है तो हमें जो है एचआरए इतने रुपए का मिल जाए, या फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज पे जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारी सैलरी 25,000 रुपये होती है तो मान लीजिए उस पर जो हमें एचआरए मिलता है वो एग्जांपल 10% मिलता है, एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे अमाउंट ग्रेटर देन, यदि 25,000 रुपये से आपकी सैलरी ऊपर है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी एग्जांपल 40,000 रुपये है, तो उस पर आपको कितना मिलेगा, मान लीजिए उस पर आपको 20% मिलेगा। और ऐसे ही मान लीजिए
40,000 से भी आपकी सैलरी ऊपर है, वो कितनी भी हो सकती है, तो उसमें मान लीजिए आपको जो HRA मिलता है वो मिलता है 30% एंड एंटर। तो इस तरह से आप HRA का पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे और इसको अच्छे से नोट करना है आपको। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका पे हेड है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट पे हेड्स क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट पेड हेड क्रिएट करते हैं DA का। DA को हम डियरनेस अलाउनेंस बोलते हैं, यानी कि अलाउनेंस का मतलब, डियरनेस का मतलब है महंगाई भत्ता। क्योंकि ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है तो इसको भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखेंगे, फिक्स रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। DA है कैलकुलेट, ये भी एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, वो सॉरी एज कंप्यूटर वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। ऑन करंट अर्निंग टोटल ही लेंगे इसको भी। ये भी सेम वैसा ही है जैसा आपने HRA बनाया था। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो इस पे मान लीजिए आपको 5% महंगाई भत्ता मिले। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, वो 35,000 रुपये है, तो उसके लिए आपको मान लीजिए 7% महंगाई भत्ता मिले। यदि उससे ऊपर है तो मान लीजिए आपको 8% महंगाई भत्ता मिले। तो इस तरह से आप DA का पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे। आगे पे हेड होता है TA। एक TA क्रिएट कर लेते हैं। TA का मतलब है ट्रैवलिंग अलाउनेंस, यानी जो ट्रैवल के लिए आपको पैसा दिया जाता है। सेम ऐसा ही है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है, फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एज कंप्यूटेड वैल्यू ही है। ऑन करंट अर्निंग टोटल्स, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको 5% का TA मिलेगा। आपकी सैलरी 35,000 है तो मान लीजिए आपको 6% का मिलेगा। अगर इससे ऊपर है तो मान लीजिए आपको 7% का मिलेगा। तो इस तरह से आप TA का पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट पे हेड की बात करते हैं। नेक्स्ट पे हेड में हम बना लेते हैं एक ओवर टाइम का। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ये अर्निंग है। ओवर टाइम है। यहाँ पे जो ओवर टाइम होता है ऑन प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको बताया भी था कि कितना उत्पादन करते हैं ओवर टाइम में, यानी अपनी ड्यूटी के बाद। तो ये ऑन प्रोडक्शन होगा। ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम पे ही ले लिया जाएगा। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल एंड एंटर। तो इस तरह से आप ओवर टाइम क्रिएट कर लेंगे। इसके आगे बात करते हैं हम PF की। PF का मतलब है प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, यानी कटता है। हमने शायद पीछे TA वगैरह को भी डिडक्शन के बारे में बोला था, लेकिन TA या DA जो होता है वो अर्निंग वो एम्प्लॉय को मिलता है, जो हमने बताया है आपको। यानी कि एक महंगाई भत्ता होता है DA के रूप में, वो एम्प्लॉय को मिलता है, यानी वो डिडक्ट नहीं होता। और ऐसी TA जो होता है यानी ट्रैवलिंग के लिए वो एम्प्लॉय को मिलता है, तो वो भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। लेकिन हम PF की बात कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे PF लिख लेंगे। जो PF होता है वो 6 महीने के बाद आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। यदि आप उसे 6 महीने के बाद नहीं निकालते, उसको लंबे समय तक रखते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट भी आपको कुछ टैक्स लगा के देना शुरू कर देती है, चाहे वो 7% हो या 8% हो, समथिंग कितना होता है। आप इसके बारे में चाहे तो इंटरनेट पे जानकारी ले सकते हैं। तो PF का एक अकाउंट बना लेंगे, यानी पे हेड बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पे हेड टाइप ले लेंगे। यहाँ पे आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ नहीं लेना है, आपको डिडक्शन लेना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज़ लेना है, क्योंकि ये आपके खाते में नहीं होगा, ये सरकार के खाते में होगा। ये सरकार के खाते में जाएगा, जिसे आप बाद में निकाल सकते हैं। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा।
अफेक्ट नेट सैलरी यस रहने देंगे। पीएफ यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये भी आपकी सैलरी पे ही कैलकुलेट होगा। ऑन करंट अर्निंग टोटल पे रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो मान लीजिए एग्जांपल आपका जो पीएफ है वो 8% कटता है। इसके बाद मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये से भी ऊपर है तो उस पर फिर मान लीजिए आपकी एक वैल्यू रखती है कि भाई आपका जो पीएफ है वो 1,800 रुपये या मान लीजिए 2,250 रुपये हर महीने कट जाता है। तो इस तरह से आप पीएफ का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और इसको अच्छे से नोट कर लेंगे आप। इसके आगे यदि आप चाहो तो एक प्रोफेशनल टैक्स का भी पे हेड बना सकते हैं यानी पीटी। अगर आपकी सैलरी से कोई प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है तो उसके लिए आप वो भी बना सकते हैं पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स होता है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज़ है क्योंकि ये भी आपकी सैलरी से कटेगा। और उसके बाद यहाँ पे अंडर में क्योंकि ये टैक्स है तो इसलिए यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। ये भी आपकी सैलरी से ही कैलकुलेट होगा। ऑन करंट अर्निंग्स टोटल पे ले लेंगे। यहाँ पे अमाउंट मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो उस पर वैल्यू कुछ नहीं यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये से ऊपर है तो मान लीजिए उस पर आपका एग्जाम्पल 210 रुपये टैक्स लगेगा अगर 10,000 रुपये से आपकी सैलरी ऊपर है तो। इसी तरह आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यानी एक आपने पे हेड्स और क्रिएट कर दिया जो कि पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड्स है। तो इसी तरह आप जितने चाहो उतने पे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। पे हेड्स क्रिएट करने के बाद आपको वापस एस्केप की दबाना है। एस्केप की दबाने के बाद अब आपको फाइनली सैलरी डिटेल्स को बढ़ना है तो आपको सैलरी डिटेल पे जाना है। सैलरी डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे डिफाइन पे जाना है। डिफाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप या एम्प्लॉय आ जाएंगे। तो आपको यदि आप ग्रुप के चाहो तो किसी ग्रुप की भर सकते हैं। मान लीजिए अकाउंटेंट में मान लीजिए 5 एम्प्लॉय आते हैं तो खाली बस आपको अकाउंटेंट बनना है तो 5 के 5 जो एम्प्लॉय होंगे वो अपने आप ले लेगा। या आप किसी पर्टिकुलर हो सकता है कि मान लीजिए अकाउंटेंट में जैसे अकाउंटेंट होते हैं उसमें मान लीजिए डेटा ऑपरेटर का जो है वो अलग सैलरी हो, मान लीजिए सीए जो है उसकी अलग सैलरी हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं एम्प्लॉय जो होते हैं उनको सैलरी स्लिप यानी सैलरी डिटेल चलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल दीपक कुमार है, मैं इनको ले लेता हूँ। एंटर। एंटर करने के बाद एक इफेक्टिव फ्रॉम, इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि जो हम टैली पे सैलरी स्लिप क्रिएट कर रहे हैं या पे स्लिप क्रिएट कर रहे हैं उसमें क्या है हमारा जो वर्जन है ये एजुकेशनल वर्जन है यानी पेड वर्जन नहीं है। तो हम जिस महीने में 31 तारीख होगी आप उसी महीने को भरिएगा क्योंकि जितनी भी सैलरी स्लिप होती है वो 1 तारीख से 31 तारीख तक की ही भरी जाती है। तो क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 मई से ले लेंगे, 1 मई 2020 से ले लेंगे। यहाँ पे आपको दीपक कुमार जो है जो उसका काम है वो अकाउंटेंट है। अंडर बेसिक सैलरी, यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है यानी जो उसका अंडर जो है वो अकाउंटेंट है यानी वो अकाउंटेंट के अंडर में आते हैं। बेसिक सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये है। इसके बाद डीए, एचआरए और मान लीजिए इसका पीएफ, टीए और पीटी या टीए ये सब कैलकुलेट होगा। और ओवर टाइम जो है वो आप कितने रुपए घंटा अपने एम्प्लॉय को देते हो जब आप ओवर टाइम के लिए अपने एम्प्लॉय को रोकेंगे तो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय को
180 रुपये पर आवर्स देते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट करके डाला है तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक ले लिया। अगर आप किसी को फ्लैट रेट वगैरह डाल देते, जैसे ओवर टाइम हमने यहाँ पे 180 डाला, ऐसे ही आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते थे बिना कैलकुलेट कराए हुए। तो इनको ओके करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। ऐसे ही आप चाहो तो दूसरे, यानी आदित्य जो है सेल्स डिपार्टमेंट में है, इनका डाल देंगे। इनके मान लीजिए मैं 1 मई 2020 से करता हूँ। इनकी जो बेसिक सैलरी है मान लीजिए 35,000 रुपये है। ओवर टाइम मान लीजिए इनको मिलता है 200 रुपये पर आवर्स मिलता है। यहाँ पे आप पीटी और टीए डाल देंगे, एंड ऑफ लिस्ट। तो इस तरीके से आप सैलरी डिटेल को फिल करेंगे, वापस एस्केप की दबाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। जब आप सारे के सारे पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे तो आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाने के बाद या तो आप एम्प्लॉय को कैश सैलरी देंगे या फिर चेक से देंगे। तो आमतौर पे जितनी भी कंपनियां होती है वो अपने एम्प्लॉय को बैंक से ही पेमेंट करती है, कैश नहीं देती। कैश जो होता है वो छोटे जो उद्योग होते हैं, यानी छोटे मोटे जो ऑफिस या दुकानदार होते हैं वो ही अपने एम्प्लॉय को कैश में देते हैं, सैलरी वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि हम बैंक से ही ट्रांसफ़र करेंगे उस एम्प्लॉय के बैंक में। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपने बैंक का अकाउंट, यानी अपने बैंक का नाम क्रिएट कर लेंगे। एलियास डाल देंगे चाहो तो आप। बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट आता है, ये आपने सीख ही लिया है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, मैं फ़िलहाल ऐसे ही डाल रहा हूँ। आईएफएससी कोड होता है जो कि आपके बैंक से ही मिलता है, वो भी आप चाहो तो डाल देंगे। ब्रांच, चेक बुक्स है या नहीं है वो आप डाल सकते हैं। अभी हम ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए हमारे पास, हम 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं आज, तो हम यहाँ पे पैसे डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वापस आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपने ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर ही ली होंगी कि आपको कैटेगरी कैसे बनानी है, एम्प्लॉय के ग्रुप कैसे बनाने हैं, एम्प्लॉय कैसे बनाने हैं, यूनिट्स या वर्क आपको कैसे बनाना है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप्स कैसे बनाने हैं, पे हेड्स कैसे बनाने हैं, सैलरी डिटेल बनानी है। वाउचर टाइप वगैरह आपको नहीं बनाने होते, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमने पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं, अटेंडेंस, पेमेंट और पेरोल। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद अब आपको पेरोल वाउचर में आ जाना है। तो पेरोल वाउचर पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले F2 यानी कि डेट डालनी है। मान लीजिए आप लास्ट मंथ की, हमारे पास ये जो एजुकेशनल वर्जन है इसमें पूरा तो डलता नहीं, इसलिए हम एक लास्ट मंथ की डाल लेते हैं। मान लीजिए हमें 31 मई की डालनी है। और यहाँ पे आपको पहले अटेंडेंस भरनी है इनकी। तो अटेंडेंस पर आप या तो कंट्रोल के साथ F5 दबा देंगे या फिर माउस ले जा करके भी यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम आएंगे, आपको किस एम्प्लॉय की अटेंडेंस बननी है। सबसे पहले मान लीजिए आदित्य है, आपको आदित्य की नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए अब्सेंट है तो आप अब्सेंट डालेंगे। मान लीजिए लीव पेड है, यानी कि छुट्टी नहीं कटती है, तो आप लीव पेड डाल देंगे।
इसने ओवर टाइम किया है तो आप इसका ओवर टाइम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए इसने ओवर टाइम किया है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम, मान लीजिए इसने जो है 15 घंटे ओवर टाइम लगाया है। इसके बाद मान लीजिए आप एक एक करके भर सकते हैं। आप मान लीजिए आदित्य ने दोबारा से, मान लीजिए जो इसको छुट्टी मिलती है कंपनी से, वो छुट्टी मान लीजिए 5 मिलती है जिसका पैसा नहीं कटेगा। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए 5 छुट्टी मिली, उसके बाद मान लीजिए 5 छुट्टी उसकी पूरी हो गई, उसके बाद भी मान लीजिए वो अब्सेंट रहा, मान लीजिए फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई या मान लीजिए कहीं जाना पड़ा, वो मान लीजिए फिर भी मान लीजिए 4 दिन नहीं आया, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 दिन नहीं आया। 4 दिन के जो नहीं आया, ये तो 5 दिन वे हैं जो लीव पेड है, यानी कि जो छुट्टी हैं उसके पैसे नहीं कटते। जो छुट्टी पूरी हो जाती है और उसके बाद वो अगर छुट्टी करता है तो वो पैसा उसका कटेगा। तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने दोबारा जैसे दीपक का डालना है, इसके बाद मान लीजिए वो अब्सेंट रहा, मान लीजिए 5 दिन, मान लीजिए उसको लीव जो मिलती है वो उसके पैसे कटते हैं। वैसे ही मान लीजिए दीपक ने जो है मान लीजिए ओवर टाइम किया, मान लीजिए 22 घंटे, और भी आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंड ऑफ लिस्ट, आपने इतना ही डालना है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको वापस फिर पेरोल पर आना है, या तो आप कंट्रोल के साथ F4 दबा देंगे या फिर यहाँ से भी आप क्लिक करके F4 दबा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट जो पेरोल की एंट्री है वो यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये कैश दे रहे हैं तो कैश डाल सकते हैं, या मान लीजिए बैंक से दे रहे हैं तो ये पूरा नाम बैंक का है और नीचे SBI यानी उसका निकनेम आ रहा है, या फिर आप चाहें तो इसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं, यानी अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें वो ले लेगा, आपको एक एक करके नहीं डालनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड के साथ यदि आप A दबा देंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो फिल आ जाएगा। यदि आप माउस ले जाकर के भी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी आप यहाँ पे ऑटो फिल वाले डायलॉग बॉक्स पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस 4 यानी सैलरी के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, तो आप सैलरी ले लेंगे। फ्रॉम 1/5 से है, यानी 31/5 तक होगा ये, आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, 1 महीने की सैलरी है ये। उसके बाद आपको एम्प्लॉय कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए आप इसको बना रहे हैं, मान लीजिए आपके हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांचेज होती है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप मान लीजिए हेड ऑफिस के लिए बना रहे हैं। एम्प्लॉयज़ या ग्रुप, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बना रहे हैं या किसी एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं। तो मान लीजिए हम एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये दीपक के लिए बना रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ का नाम के लिए बन रही है तो यहाँ पे शॉर्ट बाय नाम से ले लेंगे। इसके बाद आप जो है इस एम्प्लॉय को कैश देते हैं या फिर बैंक के द्वारा पैसा देते हैं, तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो दीपक की सैलरी थी वो पूरी की पूरी ना करके जो उसने छुट्टी की थी, क्योंकि उसको जो छुट्टी के पैसे हैं वो नहीं मिलते थे, यानी पैसे कटते थे, तो वो सैलरी जो है बेसिक सैलरी वो उसकी इतनी होकर के आई। उसका DA जो है वो इतना रहा, HRA जो इतना रहा, PF जो है उसका 2250 रुपये कटा, PT जो है वो 210 रुपये कटा, TA जो है उसको 1938 रुपये मिला, ओवर टाइम जो है उसने 3960 रुपये की, और टोटल जो उसका अमाउंट बैठा वो 35,745 रुपये का बैठा। तो इस तरीके से आप पेरोल में एंट्री कर सकते हैं। अभी हालांकि ये पेरोल स्लिप नहीं है, अभी जो पेरोल स्लिप होगी यानी जो बैलेंस जो अमाउंट जो स्लिप होगी, सैलरी स्लिप जो होगी वो भी हम बात करेंगे। पहले हम दूसरे जो आदित्य हैं उनकी ओर एंट्री कर लेते हैं। तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये चेक वगैरह है, इंस्टेंट नंबर डाल देंगे आपके यहाँ पे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह आप दूसरे व्यक्ति का भी डाल सकते हैं। होल्ड के साथ सैलरी, हेड ऑफिस, आदित्य, एम्प्लॉय नेम, SBI। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आदित्य ने
जो छुट्टी की थी उसके बाद मान लीजिए उसकी एब्सेंट भी रही तो उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट कट के इसका इतना दिखाया है, यानी 30,438 रुपये जो भी उसका अमाउंट था, शायद 35,000 रुपये था। उसके बाद DA HRA ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है और टोटल जो अमाउंट हुआ उसका कट के वो इसको ओवर टाइम लगा करके 42,631 रुपये हुआ। तो ये पेरोल बाउचर की एंट्री थी। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद आप चाहो तो पे स्लिप देख सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए आपको वापस डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पेरोल रिपोर्ट्स पे जाना है। पेरोल रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो अटेंडेंस शीट देख सकते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल पे जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही पे स्लिप है या पे शीट है या पेरोल स्टेटमेंट है, जो भी आपको देखना है। मान लीजिए हमें पे स्लिप प्रिंट करनी है या देखनी है तो पे स्लिप पे जाएंगे, या तो आप मल्टी पे स्लिप प्रिंट करा सकते हैं या देख सकते हैं, या आपको सिंगल एक एक करके देखना है तो यहाँ पे सिंगल पे जाएंगे। और यहाँ पे जिसकी भी आपको पे स्लिप चाहिए, मान लीजिए दीपक कुमार की चाहिए, दीपक कुमार पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये पूरी की पूरी पे स्लिप आ गई है, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसके बाद एब्सेंट 5 दिन रहा, ओवर टाइम उसका इतना था, उसकी बेसिक सैलरी का अमाउंट इतना है, DA इतना है, ग्रोस सैलरी जो थी उसकी 30,000 रुपये थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। उसका टोटल जो नेट अमाउंट है वो इतना है और जो टोटल बन के आया उसका वो 42,716 रुपये बन के आया। आप चाहो तो इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली में भी प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए आपको नीचे कॉन्फ़िगर दिख रहा है, यानी F12 अगर आप दबाएंगे तो यहाँ ऊपर ही शो वर्टिकल पे स्लिप नो है। अगर आप इसको Y दबा के एंटर कर दोगे तो ये वर्टिकल स्टाइल में दिखाई देगी। जैसा चाहो आप वैसा देख सकते हैं। F12 दबाएंगे, आप इसको वापस नो कर देंगे तो ये जो सिंपल है उस तरह से दिखाई देगी। जो आप एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप या पे स्लिप क्रिएट करते हैं, दरअसल उसमें तो जिस व्यक्ति को या मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई अकाउंटेंट नहीं होता है तो मजबूरी होती है कि वो एक्सेल के अंदर पे स्लिप क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो पे स्लिप है, सैलरी स्लिप का काम होता है वो टैली के अंदर ही होता है। शुरुआत में आपको मेहनत लगती है क्योंकि जब आप DA हुआ, TA हुआ, HRA हुआ या PF हुआ, जब इनके अकाउंट खोलते हैं तो उनमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन बाद में बस आपको क्या करना होता है, अगर आपको बस केवल एम्प्लॉई के ही अटेंडेंस चढ़ानी होती है या एम्प्लॉय के ही जो ग्रुप हैं वो क्रिएट करने होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिएट नहीं करनी होती है। आप चाहो तो इस पे स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। पे स्लिप प्रिंट करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ P दबाना है। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ P दबाएंगे तो यहाँ पे स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप Y दबा दोगे तो पे स्लिप कैसे प्रिंट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा आप वेट करेंगे। सब सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर देंगे। तो वापस आपको एक बार ओल्ड के साथ फिर P दबाना है। हमसे थोड़ी गलती ये हुई थी कि यहाँ पे हमने नो प्रीव्यू था, हमको विद प्रीव्यू करके देखना था, तभी वो सेव करने के लिए बोल रहा था और डायरेक्ट वो प्रिंट कर रहा था। तो हमें अब क्या करना है, यस दबा देना है। यस दबाओगे तो आपके सामने जो है ये पे स्लिप क्रिएट हो जाएगी। आप चाहो तो उसको जूम करके भी देख सकते हैं। ये आप देखोगे तो ये आपके सामने पे स्लिप आ जाएगी कि इसकी एब्सेंट कितनी है, ओवर टाइम का जो घंटे हैं वो कितने हैं, जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी है, ग्रोस सैलरी जो हुई वो कितनी हुई, DA कितना हुआ, यानी ग्रोस टोटल जो हुआ वो कितनी हुई। तो ये सारा का सारा जो है नेट अमाउंट जो निकल कर आया वो कितना आया। तो ये
सैलरी स्लिप थी वो कैसे क्रिएट करते हैं आपने ये सीख लिया होगा। आज आप इतना ही करके देखते हैं, जो आपको समझ में नहीं आया है वो मुझसे मैन्युअली पूछेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं।